हेलो दोस्तों, तो आपके अपने जीडीएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी तरह की इस तरह की न्यूज़ देखने के लिए। दोस्तों, आज आपके लिए एक अच्छी खबर है, सभी जीडीएस भाइयों के लिए। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप इस चैनल को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा वैसे तो, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, अब लग जाएगा। तो आप सभी को अक्टूबर में मोबाइल और टैबलेट मिलने वाले हैं। टैबलेट बीपीएम को और मोबाइल एबीबीपीएम को उनके चलाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इस प्रकार के मोबाइल और टैबलेट होंगे और टैबलेट दी जाएगी। उसमें आप सभी को ट्रेनिंग के में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रहने का खर्चा और खाने का खर्च प्राप्त होगा। अभी तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था दोस्तों, जीडीएस के लिए कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं था, कोई महंगाई भत्ता कुछ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, और इसका चार्ट कुछ इस तरह से है। तो ट्रेवल में जब बोथ टू और प्रो पहले दिन जाओगे तो आपको 100 रुपये ट्रेवलिंग के लिए मिलेंगे। और जैसे ही आपको दूसरे दिन होते हैं तो फूड के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। ट्रेवल के लिए 100 रुपये पर डे और फूड के लिए आपको 100 रुपये पर डे, और जहाँ पर आप रहोगे वहाँ पर उसके लिए आपको 200 रुपये पर डे मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपकी एक दिन की ट्रेनिंग होती है तो 100 रुपये ट्रेवल के, 100 रुपये फूड के, स्टे के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और स्टेशनरी के लिए चार्ज के लिए 100 रुपये, टोटल आपको 300 रुपये मिलेंगे। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग 2 दिन की होती है तो आपको ट्रेवल के 100 रुपये, फूड के 200 रुपये, स्टे के 200 रुपये और स्टेशनरी के 100 रुपये, टोटल आपको 600 रुपये मिलेंगे। यदि आपकी ट्रेनिंग 3 दिन की होती है तो आपको ट्रेवल के 100 रुपये, फूड के 300 रुपये, स्टे के 400 रुपये और स्टेशनरी के 100 रुपये, टोटल आपको 900 रुपये मिलेंगे। और यदि आपकी ट्रेनिंग 4 दिन की होती है तो आपको 100 रुपये ट्रेवल के, फूड के 400 रुपये, स्टे के 600 रुपये, स्टेशनरी चार्ज के 100 रुपये, टोटल 1200 रुपये। इस तरह से आपको 1500 और 1800 इतने रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि यदि 5 दिन की होती है तो 100 रुपये। तो सभी जीडीएस भाई को ये तो मिलेगा, पर हम सबकी एक ही मांग है, स्थायीकरण 8 घंटे की ड्यूटी, जिस पर आप सभी को टिके रहना है दोस्तों, और वो मिलकर रहेगा। अब धैर्य समाप्त हो गया है, जीडीएस का अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार रहें। अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है और आप से निवेदन है कि कोई बहाने न मारे और सैलरी कटेगी इस डर से हड़ताल में भाग लेना बंद न करें। आपका आज का प्रयास आपकी पीढ़ियों को सुख प्राप्त करवाएगा, निश्चित रूप से दोस्तों। तो आप कोई बहाने मत मारें, आप सभी मिलकर रहें, स्वयं के विवेक से निर्णय लें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। मैं और सभी जीडीएस भाई अश्विनी वैष्णव और पीएम नरेंद्र मोदी से इस चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि जीडीएस बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है और उन समस्याओं पे उनका ध्यान भी नहीं है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। महंगाई के इस दौर में जहां दिहाड़ी भी एक दिन की 700 से ऊपर मिलती है, आज वहीं जीडीएस 400 से 500 रुपये ही कमाता है और नाम सरकारी एम्प्लॉय का आता है, और ये 400-500 रुपये में एक दिन का गुजारा नहीं हो पाता है, तो परिवार का तो कहाँ से होगा। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इस तरह की नाइंसाफ़ी को रोकिए। अगर आपको लगता है कि जीडीएस का 8 घंटे का काम नहीं है, तो जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण डाक सेवक के समान ही वीडियो, अर्थात ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी जो काम करते हैं, उनका भी 8 घंटे का काम नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से तो अगर केंद्र सरकार तो माने और राज्य सरकार क्या पागल है जो उनको 8 घंटे की ड्यूटी और के पैसे दे रही है। फिर भी यार, पंचायत में काम करने वाला प्रत्येक वीडियो और पटवारी की भी नौकरी 8 घंटे की नहीं होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा काम होना चाहिए, आप
पहले ही बॉन्ड में कहाँ से होगा साहब, वो तो आपके खातों का टारगेट पूरा करने में निकल जाता है। जो आप एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हो, एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा काम कर ले, वो तो खाते पूरा करने में पहले निकल जाता है। और आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा काम होना चाहिए, आपके बॉन्ड में कहाँ से होगा। तो भारत में सदियों से चलती आ रही रीत है, अपना काम अपने अधीनस्थों के ऊपर डाल देना। खाते और सभी काम करते जीडीएस डाक बांटे, जीडीएस घर घर जाकर संपर्क करे, जीडीएस और सभी मेहनत करे। जीडीएस तब लास्ट में नाम आता है कि एसओ में बेहतरीन काम हुआ। इंस्पेक्टर सर और जो एसपी है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। काम कोई और करे, नाम कोई और कमाए। साहब ये 2023 चल रहा है, लेकिन जीडीएस का वेतन को अलाउंस साइकिल का दिया जाता है, फिर भी जीडीएस खामोश है, जाने क्यों। उनको इतना भी परेशान मत करो कि ये ज्वालामुखी बनकर एक दिन सबको तबाह कर दे। अंदर ही अंदर वो एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि गरीबी ग्रामीण डाक सेवकों की गुहार सुनो, जो संख्या में 2,70,000 है। अगर परिवारों को मिलाया लगभग 10 लाख के आसपास उनकी संख्या पहुंचेगी, जो कि आपकी राजनीति को थोड़ा तो प्रभावित करेगी। मान्यवर, आप इसको एक जीडीएस की समस्या के रूप में ना लें, उनके परिवार की ओर देखें और पूर्ण रूप से जीडीएस से निर्भर है, जो पूर्ण रूप से जीडीएस में निर्भर है और अपने बच्चों को न अच्छी शिक्षा दे पा रहा है और न ही कुछ और दे पा रहा है, तो उसका भविष्य तो कैसे उज्जवल होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरे और मेरे सभी जीडीएस भाइयों के दिल से निकली उद्गार है। कृपया माननीय अश्विनी वैष्णव जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।